अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन और इकाई है ठोस अवस्था। और आज हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्ठिका के बारे में। तो क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में आपको पढ़ना है, तो इससे पहले हम क्या क्या पढ़े हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं ज्यामिति के आधार पे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। फिर हम क्रिस्टलीय ठोस के भी 4 प्रकार पढ़े हैं। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ रहे थे तब हम देखे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। क्योंकि हमको आगे अब क्रिस्टलीय ठोस की संरचना पढ़नी है, तो उसके संरचना समझने के लिए जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे आपको समझना पड़ेगा कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जालक बिंदु क्या है और एकक कोष्ठिका क्या है। इनको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक क्रिस्टलीय ठोस की संरचना समझ में नहीं आएगी। तो आज हम देखते हैं क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। पहले भी हम पढ़े हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका समझ में आ सके। मान लीजिए ये जो है अवयवी कण है, और किसी क्रिस्टलीय ठोस की जब हम संरचना बताते हैं तो उसके जो अवयवी कण रहते हैं, अणु, परमाणु या आयन, उसको हम बिंदु की सहायता से प्रदर्शित करते हैं और इसी बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। तो अभी ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, इस प्रकार से अवयवी कण है। तो ये जो है एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। ये जो अवयवी कण हैं वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है। ये जो डॉट्स आप देख रहे हो ये अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहा है, और अवयवी कणों को हम जोड़े हैं सीधी सरल रेखाओं से। अब ये जो संरचनात्मक इकाई बन गई है, इस इकाई की अगर हम बार बार पुनरावृत्ति कर दें, चलिए फिर से हम बनाते हैं। ये जो डॉट डॉट हम दर्शाए हैं बिंदु, ये है अवयवी कण। जितने भी डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये है अवयवी कण। अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन। अब इन अवयवी कणों को हम जोड़े हैं तो ये एक इकाई बना हुआ है, ये एक इकाई है, और इसी इकाई की हम बार बार पुनरावृत्ति किए हैं तब ये क्रिस्टलीय ठोस बना है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसको हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक मतलब क्या हुआ? अवयवी कणों की जो नियमित व्यवस्था है, नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों कहेंगे तो परमाणु, अणु अथवा आयन। परमाणु, अणु, आयन। त्रिविम आकाश में क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु या आयन की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। कुल मिलाकर के हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसकी जब हम संरचना बनाते हैं तो जाल की तरह बनता है। देखिए जाल की तरह बना हुआ है। तो ये जो संरचना बना हुआ है क्रिस्टलीय ठोस का, जो जाल की तरह बना हुआ है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। और ये क्रिस्टल जालक वास्तव में है क्या? तो क्रिस्टलीय पदार्थ के जो अवयवी कण हैं उनकी त्रिविम आकाश में एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है।
क्रिस्टल जालक के हम अभिलक्षण भी पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ देख लीजिए एकक कोष्टिका, क्योंकि हमको एकक कोष्टिका पढ़नी है, उसके भी प्रकार पढ़ने हैं। अगर हम इस आकृति में कहें तो ये जो बिंदु है ये दर्शा रहे हैं अवयवी कण को, और ये जो एक हिस्सा है, एक छोटी सी इकाई है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये जो छोटी सी इकाई है इसी को हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या बन जाएगा? चलिए हम देखते हैं एकक कोष्ठिका की परिभाषा। एकक कोष्ठिका हम किसे कहेंगे? ये जो एकक कोष्ठिका होता है वास्तव में एक छोटा सा हिस्सा होता है। किसका? क्रिस्टल जालक का। तो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित, क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम भाग जिसके पुनरावृत्ति से, जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। अगर इसे और आसान तरीके से समझना है तो जैसे हम घर बनाते हैं और दीवार का निर्माण करते हैं ईंटों की सहायता से, तो मान लीजिए एक ईंट है और ये दूसरा ईंट है। इस प्रकार से हम ईंटों को रखते जाएं। इस प्रकार से अगर हम एक एक ईंटों को नियमित रूप से रखते जाएं तो बड़े से बड़े दीवार का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इस दीवार की सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है कहेंगे तो कौन होगा वो? उसमें का होगा एक ईंट। तो ये जो एक ईंट है इसी को हम कहते हैं एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। और इस ईंट से ये जो दीवार बना हुआ है, इस पूरे दीवार को हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। इस पूरे दीवार को हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। यानी कि किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, वह सूक्ष्मतम भाग जिसको बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो इस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो उस छोटी सी इकाई को हम कहते हैं एकक कोष्ठिका। और क्रिस्टल जालक क्या है? तो ये त्रिविम में या त्रिविम आकाश में उसके जो अवयवी कण हैं उसके एक नियमित ज्यामितीय व्यवस्था है। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण की बात करें तो जब हम कोई क्रिस्टल जालक को दर्शाते हैं तो उसके जो अवयवी कण होते हैं उनको हम बिंदुओं की सहायता से दर्शाते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उसके जो अवयवी कण हैं यानी कि अणु, परमाणु या आयन, उनको हम बिंदु या डाट की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बिंदु या डाट है इसी को हम कहते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु। तो ये भी एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। जालक बिंदु किसे कहते हैं आपको समझना है। जालक बिंदु का मतलब क्या हो गया? कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ है तो उसका क्रिस्टल जालक होगा, और क्रिस्टल जालक में हम अवयवी कणों को बिंदुओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं और उन्हीं बिंदुओं को हम कहते हैं जालक बिंदु। ये जो बिंदु हैं जो अवयवी कणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, इन अवयवी कणों को सीधी सरल रेखा के द्वारा जोड़ते हैं। इनको हम जोड़ते कैसे हैं? तो इनको हम सीधी सरल रेखा के द्वारा जोड़ते हैं। तो सबसे पहला अभिलक्षण ये हो गया कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों को बिंदु या डाट की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है और उस बिंदु को हम कहते हैं जालक बिंदु। और इन अवयवी कणों को सीधी सरल रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है। वैसे तीन अभिलक्षण दिया है,
तीसरा अभिलक्षण हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक के जो बिंदु होते हैं, क्रिस्टल जालक के बिंदु वे जो है अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। एक ही बात है, अवयवी कणों को जिन बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है उनको हम जालक बिंदु कहते हैं, या उसी को हम क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं की सहायता से अवयवी कणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो क्रिस्टल जालक समझ में आ गया होगा, जालक बिंदु समझ में आ गया होगा, और एकक कोष्ठिका भी हम पढ़ लिए। अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो विमाओं के आधार पे इसको हम 3 प्रकार का पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक विमीय जालक। एक विमीय जालक किसे कहते हैं, ये देखिए, एक विमीय जालक 3 प्रकार का पढ़ेंगे, 1D, 2D और 3D। ये 1D क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लेटिक्स है, 1D क्रिस्टल लेटिक्स। यदि अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति है, ये अवयवी कण है, इनकी पुनरावृत्ति एक सीधी सरल रेखा में होती है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है एक सीधी सरल रेखा में, तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल जालक बनता है उसको हम कहते हैं एक विमीय जालक। ऐसा भी हो सकता है, ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, और इसकी पुनरावृत्ति एक सीधी सरल रेखा में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक विमीय जालक। द्विविमीय जालक किसे कहेंगे, द्विविमीय जालक, 2D क्रिस्टल लेटिक्स। यदि अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति है, अवयवी कणों की पुनरावृत्ति वो जो है किसी तल में हो, ये अवयवी कण है जिनकी पुनरावृत्ति जो है एक तल में हो रहा है, एक तल में, तो इस प्रकार के जो जालक हैं इसको हम कहते हैं द्विविमीय जालक। ये तल है, इस तल में जो है पुनरावृत्ति हो रही है। ये हो गया आपका द्विविमीय जालक, क्योंकि यहाँ पर अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति हो रही है वो एक तल में हो रहा है, और जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक तल में होता है तब उसको हम कहते हैं द्विविमीय जालक। तो ये क्रिस्टल जालक है, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इसका जो यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है, वो क्या होगा, तो ये जो भाग है ये हो जाएगा उसका एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। क्योंकि देखिए इसी आकृति की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तब इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। इस जालक की बात करें तो ये है द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अगर हम पूरे भाग की बात करते हैं तो पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक, और इसकी जो छोटी से छोटी इकाई है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी तो इसको हम कहेंगे एकक कोष्ठिका। तो द्विविमीय जो जालक होता है उसमें 5 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, 5 प्रकार के एकक कोष्ठिका होते हैं, और 5 प्रकार के द्विविमीय जालक होते हैं, 5 प्रकार के द्विविमीय जालक। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी द्विविमीय जालक को हम कैसे पहचानते हैं। तो द्विविमीय जालक का मुख्य चीज क्या हो गया, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी जो एकक कोष्ठिका है। तो इस एकक कोष्ठिका के आधार पे हम उस जालक को परिभाषित करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पैरामीटर इसके जस्ट बाद। तो 5 प्रकार के एकक कोष्ठिका होते हैं द्विविमीय के लिए, और 5 प्रकार के द्विविमीय जालक होते हैं। जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका है वो लगभग वर्गाकार है, ये जो एकक कोष्ठिका है वो लगभग वर्गाकार है, वर्गाकार। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो यूनिट सेल है वो वर्गाकार है, और जो क्रिस्टल जालक है वो भी क्या है, वर्गाकार है। इस वर्गाकार यूनिट सेल की जगह में क्या हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है। इस प्रकार से आप बना लीजिए।
ये हो गया आयताकार। ये आयताकार एकक कोष्ठिका है और इससे जो जालक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयताकार द्विविमीय जालक। इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के द्विविमीय एकक कोष्ठिका होते हैं और 5 प्रकार के द्विविमीय क्रिस्टल जालक होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 3D का, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, 3D क्रिस्टल लैटिक्स। इससे पहले हम पढ़े हैं एक विमीय कब कहते हैं, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक सरल रेखा में होती है, और जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति एक तल में होता है तब उसको हम कहते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसी प्रकार से अगर अवयवी कणों की पुनरावृत्ति 3D में हो, तीनों विमाओं में हो, तब उस क्रिस्टल जालक को हम कहेंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। आइए हम देखते हैं एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। यह एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है और यहाँ पर जो इकाई सेल है वो भी त्रिविमीय है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक इकाई सेल बन रहा है। इस इकाई सेल को अगर हम अलग से बनाएं तो इस प्रकार से एक इकाई सेल बन रहा है। इस प्रकार, और ये जो इकाई सेल है इसी के बार बार पुनरावृत्ति होने से ये बना है, तो इसको हम कहेंगे 3D क्रिस्टल जालक। 3D क्रिस्टल जालक, और इसको हम कहेंगे 3D एकक कोष्ठिका। आगे हम पढ़ेंगे कि कुल 7 प्रकार के 3D यूनिट सेल होते हैं और उन 7 प्रकार के जो यूनिट सेल हैं उनसे 14 प्रकार के 3D क्रिस्टल जालक बनाए जा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेवेस जालक। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब हम देखते हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल के प्राचल यानी कि पैरामीटर। तो ये प्राचल या पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर का मतलब होता है जिसकी सहायता से किसी की हम पहचान करते हैं। मतलब यूनिट सेल को हम कैसे पहचानेंगे कि वह किस प्रकार का यूनिट सेल है। अभी हम बार बार बात कर रहे थे एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को ही हम कहते हैं यूनिट सेल। देखिए क्या क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका, एकक कोशिका, एकक सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल, ये सब एक ही चीज है और इसकी परिभाषा हम जस्ट पढ़े हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे ये कोई छोटा सा भाग है, अवयवी कणों से बना है, इसकी हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तब एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है इस प्रकार से। तो ये जो एक छोटा सा भाग है जिसकी हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये एक छोटा सा भाग, ये इसकी हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं जिससे इस क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो क्रिस्टल जालक की जो सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक इकाई है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अगर हम 3D यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो पैरामीटर है, वो प्राचल है, वो क्या क्या होता है वो देख लीजिए। मान लीजिए हम एक 3D बनाते हैं। यह एक 3D यूनिट सेल है। अब इसके हम पैरामीटर की बात करें, प्राचल की बात करें, तो इस 3D यूनिट सेल के 2 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। पहला तो होता है अक्षीय लंबाई। पहला पैरामीटर होता है अक्षीय लंबाई। अक्षीय लंबाई, इसको हम कह सकते हैं एक्स अक्ष, इसको हम कह सकते हैं वाई अक्ष और इसको हम कह सकते हैं जेड अक्ष। अगर इसको हम अलग से बनाएं तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से। ये आपका प्रदर्शित कर रहा है एक्स अक्ष,
ये प्रदर्शित कर रहा है y अक्ष और ये प्रदर्शित कर रहा है z अक्ष, यानी कि 3D है। मान लेते हैं x अक्ष में अक्षीय लंबाई है a और ये y अक्ष में अक्षीय लंबाई है b और ये z अक्ष में अक्षीय लंबाई है c। तो ये पहला पैरामीटर हो गया अक्षीय लंबाई। a मतलब क्या हो गया, x अक्ष में लंबाई, b का मतलब हो गया y अक्ष में लंबाई, और c का मतलब हो गया z अक्ष में लंबाई। तो ये जो अक्षीय लंबाई है ये पहला पैरामीटर है जिसकी सहायता से हम किसी 3D यूनिट सेल की पहचान करते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है अक्षीय कोण। किसी 3D यूनिट सेल की दूसरा पैरामीटर है अक्षीय कोण, यानी कि अक्षों के बीच बना कोण। तो यहाँ पर हम 3 कोण लेते हैं, एक हम लेते हैं अल्फा, एक हम लेते हैं बीटा और दूसरा हम लेते हैं गामा। तो ये अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण कैसे लेंगे, ये ए के सामने में ले लीजिए, ये वाला कोण है अल्फा, बी के सामने में हम ले लेते हैं ये वाला कोण है बीटा, और सी के सामने में हम ले लेते हैं ये वाला कोण है गामा। अल्फा का मतलब हो गया y अक्ष और z अक्ष के बीच का कोण, y और z अक्ष के बीच का कोण। इसी प्रकार से अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा जो है x और z अक्ष के बीच का कोण है, x और z अक्ष के बीच का कोण। इसी प्रकार से गामा की बात करें तो गामा जो है x और y अक्ष के बीच का कोण है, x और y अक्ष के बीच का कोण। तो किसी भी 3D यूनिट सेल को पहचानना है तो उसके लिए 2 पैरामीटर है, एक तो अक्षीय लंबाई ए बी सी, और ए बी सी का मतलब है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में लंबाई। दूसरा पैरामीटर है अक्षीय कोण, अल्फा, बीटा और गामा। तो इन दोनों प्रकार के पैरामीटर की सहायता से हम किसी भी 3D यूनिट सेल को पहचान सकते हैं।